नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, सीएम 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। मध्य प्रदेश में रविवार का दिन रहा पूरी तरह विकास, संवाद और जन समर्पण के नाम रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से इंदौर तक लगातार कई अहम कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मन की बात का सामूहिक श्रवण किया और भोपाल में राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट महोत्सव की शुरुआत की। साथ ही महू में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और इंदौर में किसानों, युवाओं और उद्योग जगत से संवाद किया। इन सभी आयोजनों में संवाद, समावेश, खेल, कृषि, उद्योग और निर्यात, हर क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताएं साफ दिखाई दी। आइए विस्तार से जानते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रमुख कार्यक्रम और बड़े संदेश। भोपाल के नेहरू नगर स्थित पुलिस लाइन स्टेडियम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के सदस्य और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात देश के हर वर्ग को जोड़ने वाला संवाद है और ये कार्यक्रम समाज को सकारात्मक दिशा देता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के संवाद से सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत होता है। सीएम ने ये कहा कि मन की बात हमें सेवा, नवाचार और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। और मन की बात के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ करके मनोदशा हमारी कैसी होना चाहिए, सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण रूप से आगे बढ़ने की। अभी हमने यहीं से बैठ करके यशस्वी प्रधानमंत्री की वो मन की बात का कार्यक्रम भी सुना और उनके माध्यम से हमने अपने भारत के बदलते दृश्य को भी, जिस प्रकार से वो बगैर राजनीतिक चर्चा किए हुए सकारात्मक सोच के साथ ले जाने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री की मन की बात केवल एक कार्यक्रम नहीं, ये राष्ट्र निर्माण का अभियान है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम प्रदेश में जन भागीदारी को और मजबूत करें और हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने संवाद आधारित शासन की अवधारणा को दोहराया और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास कर रही है। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। यह आयोजन 100 घंटे लगातार चलने वाला विशेष क्रिकेट महोत्सव है, जिसमें देश के अनेक राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि यह आयोजन केवल खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि सामाजिक समावेशन का उत्सव है। सीएम ने यह कहा कि दिव्यांग खिलाड़ी समाज के लिए प्रेरणा है और उनकी इच्छा शक्ति पूरे देश को संदेश देती है। आज के इस अवसर पर मैं क्रिकेट के इस नए प्रकार के प्रारूप, वास्तव में ये भी आविष्कार हो रहा है। पहले तो दिव्यांगजन का क्रिकेट, और वो क्रिकेट 24 घंटे चलेगा, ये भी एक अद्भुत बात है। नहीं, 100 घंटे तो चलेगा, बस 100 घंटे 24 घंटे को 5 दिन तक चलाओगे। और यही आनंद है। हमारे मित्रों के माध्यम से सच में आज कुशाभाऊ ठाकरे न्यास और इंटरनेशनल सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च संस्था सहित जिन जिन लोगों ने भी इसको सहयोग दिया, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। उनके सबके सहयोग से, जिनकी विधानसभा वो भी देख रहा है, मैं उनको भी देख रहा हूँ। और मन की बात के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ करके मनोदशा हमारी कैसी होना चाहिए, सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण रूप से आगे बढ़ने की, मुझे लगता है उसका ये साकार रूप इस आयोजन खेल महोत्सव का भी है, जो दिव्यांगजन के आधार पर दिव्यांगजन राष्ट्रीय क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 नॉट आउट 100, ये गजब है। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांग जन साथियों का ये आयोजन बताता है कि हौसले किसी भी परिस्थिति से बड़े होते हैं। मध्य प्रदेश खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग देगा। मुख्यमंत्री ने खेल अधोसंरचना के विस्तार और खेलों के माध्यम से आत्मविश्वास निर्माण पर भी जोर दिया। इंदौर जिले के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समाज सेवी नानाजी देशमुख की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर लगभग 80 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। इनमें मॉडल स्कूल, पेयजल परियोजनाएं, सड़क निर्माण और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में नानाजी देशमुख के ग्रामोदय के विचार को याद करते हुए कहा कि विकास का मॉडल गांव से शुरू होकर पूरे प्रदेश तक पहुंचना चाहिए। सीएम ने कहा कि ग्रामोदय से राष्ट्रोदय तक का सपना मध्य प्रदेश में साकार किया जा रहा है। मैं अपनी ओर से आज वास्तव में कई कार्यक्रम पहले यहाँ पर स्वर्गीय नानाजी देशमुख को याद करना चाहूंगा और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली भी है। हमारे परशुराम जी भगवान की भी जन्मस्थली यहीं पास में जाना पाव में है। कई कारण से एक तरह से ये तीर्थों की नगरी है पूरा क्षेत्र, और अब तो आधुनिक समय में उद्योगों की भी पूरी मालिका लगी है। ऊपर हेलीकॉप्टर से जब आ रहे थे, यहाँ इंडस्ट्री, वहाँ इंडस्ट्री, यहाँ विकास, यहाँ कॉलेज, वहाँ स्कूल, ऐसा लग रहा है सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं। और 43 करोड़ के अलग अलग लोकार्पण, 38 करोड़ की लागत से सांदीपनी स्कूल, 4 करोड़ की लागत से नानाजी देशमुख का प्रतिमा स्थल, वो बढ़िया तालाब का किनारा, घाट, नाव चलेगी, ऊपर बैठ के देखने के लिए अलग से टावर, कितना सुंदर। जोरदार अभिनंदन करो उषा जी के लिए, ये क्षेत्र की सौगात के लिए। उषा जी ने वाकई, और नानाजी देशमुख जो गांव गरीब सबके लिए जीवन में बेहतर से बेहतर हो, इस दिशा में काम करने के लिए उनने अपनी एक पहचान बनाई। हमारी सरकार भी लगातार एक के बाद एक ऐसे सारे अच्छे कामों को लेके चल रही है। आज के इस अवसर पर 14 करोड़ की लागत से स्वच्छ पेयजल, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, अमृत 2 की नई पाइपलाइन बिछेगी। और 10 करोड़ 40 लाख की लागत से महू नीमच रोड का भूमि पूजन भी हो रहा, जोरदार अभिनंदन करें। 7 करोड़ 52 लाख की लागत से जल प्रबंधन की योजना, 2.5 करोड़ की लागत से गायकवाड़ चौराहे से महू गांव रोड निर्माण, मुक्ति धाम के लिए 2 करोड़, गौशाला के लिए 1 करोड़ 51 लाख, सामुदायिक भवन, कितनी सारी सौगातें सब दीदी आपने ले ली। जोरदार ताली बजाओ, कितनी अच्छी नेता, हमारे कितने सारे काम हो रहे हैं। और बहुत जल्दी हमारी सरकार काम कर रही है, महू से खंडवा की रेल लाइन भी जल्दी प्रारंभ होगी, जोरदार अभिनंदन करें। लगभग 100 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन, और आपका सबका प्रेम के साथ, इस आनंद के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होना, यह हमारा और भाजपा का रिश्ता मजबूत करता है। भविष्य में उज्जैन का सिंहस्थ भी अच्छा होगा, देवस्थान भी अच्छे होंगे, जाना पाव का भी जीर्णोद्धार होगा, भगवान कृष्ण और परशुराम का इतिहास फिर जीवंत होगा। लेकिन हमारा और आपका साथ लगातार बने रहना चाहिए। नानाजी देशमुख का जीवन हमें सिखाता है कि सेवा और समर्पण से समाज बदला जा सकता है। हमारी सरकार शिक्षा, पेयजल, सड़क और पर्यटन के क्षेत्र में संतुलित विकास कर रही है ताकि हर क्षेत्र आगे बढ़े। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही। इंदौर के ICAI भवन में आयोजित पीथमपुर औद्योगिक संगठन के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि उद्योग प्रदेश के विकास की धुरी है और निवेश बढ़ाने के लिए सरकार लगातार नीतिगत सुधार कर रही है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश को निवेश और रोजगार के मामले में अग्रणी राज्य बनाना हमारी प्राथमिकता है। संघर्ष यात्रा में वो सफलता पाई है।
आज अपना पीथमपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट लगातार 4 दशक से मेहनत, धैर्य, नवाचार, संघर्षशीलता और साहस से अपनी एक पहचान बना करके कौन सा सेक्टर छोड़ा पीथमपुर का, पूरे देश में फार्मास्यूटिकल से लगा करके आजकल तो हमारे देश के अंदर अब तो व्हीकल भी सबसे ज्यादा कई बन रहे हैं, तो हमारे पीथमपुर में बन रहे, कितना अच्छा लगता है। सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए ऑटोमोबाइल से लेके इलेक्ट्रॉनिक तक और इंजीनियरिंग से लेके फार्मास्यूटिकल्स तक और टेक्सटाइल से लेके टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र ने अलग भाग बनाई। मुझे गर्व है कि पीथमपुर के साथ मध्य प्रदेश ने अपनी साख बढ़ाई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय की। और ये भी एक सौभाग्य की बात है कि हमारा ये जो वर्तमान का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व, और जब उनकी तरफ देखते तो उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सबसे तेज गति में किसी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ने का हिम्मत जुटाई तो वो ये आप ही का क्षेत्र है, जिसमें हम अपनी सरकार के लिए नंबर 1 की स्थिति में सभी क्षेत्रों और दायरा भी बढ़ा है। मैं तो थोड़ा सा आपके माध्यम से, आपके भाषा से, भाव से, अभिव्यक्ति से आपने शून्य से शिखर के पुस्तक का विमोचन भी करा लिया है, लेकिन शून्य का शिखर केवल पीथमपुर को मत रखो। मैं इसको चाहता हूँ पूरे प्रदेश में फैलाओ, हर जगह आगे। और आज का समय हमारा पीथमपुर जब था तब था बहुत महत्व का था, लेकिन पीथमपुर के अंदर के फायदे भी है, पीथमपुर की चुनौती भी है, और पीथमपुर तो है ही है। अच्छा, मैं मजाक में बोलता था जहां जहां इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो कि हाँ इंदौर हमारा सबसे आगे है, लेकिन हर जगह इंदौर बना दे, इस अभियान में हमारी सरकार आगे है। इंदौर जो उद्योगपति केवल इंदौर के लिए नहीं है, वो राज्य के लिए भी है, पूरे देश के लिए भी है और दुनिया के लिए। वहां तो छोड़ो, चांद के ऊपर भी जाकर के झंडे गाड़े हमारे, इस बात का समय। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उद्योगों के लिए पारदर्शी और सरल व्यवस्था दे रहे हैं। रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति के लिए सरकार उद्योग जगत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। मुख्यमंत्री ने MSME, स्टार्टअप और निर्यात को बढ़ावा देने की योजनाओं का भी उल्लेख किया। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ग्लोबल काबुली चना कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। इस कार्यक्रम में देश और विदेश से आए विशेषज्ञों, व्यापारियों और किसानों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश काबुली चना उत्पादन में अग्रणी है और अब इसे वैश्विक ब्रांड बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम ने ये कहा कि कृषि निर्यात बढ़ाकर किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। और मुझे बताया गया है कि देश के काफी राज्यों से और विदेश से भी लोग आए। मैं आप सबका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चने के बारे में, वैसे इसकी पौष्टिकता के बारे में सच में ये खजाना है शाकाहार की थाली का। हमारे लिए इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जब आप दलहन के उत्पादन की तरफ से मध्य प्रदेश की तरफ से देखते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने तो बीता 2025 हमारा औद्योगिक वर्ष के नाते से हमने डिक्लेयर किया था और इस साल का वर्ष हमने कृषि कल्याण वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया। इसलिए सभी प्रकार के प्रमोशन कराने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए नीतिगत रूप से हट करके भी अगर आप व्यापार व्यवसाय की अच्छी संकल्पना लाते हैं, अच्छा प्रस्ताव लाते हैं, तो कई बार नीतियों के तोड़ करके भी हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे ताकि आप अपना व्यापार व्यवसाय करें, आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े और वैश्विक भूमिका में हम सब मिलकर के भारत की भूमिका बढ़ाएं। मेरी अपनी ओर से किसानों को लेकर के ये एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है जिसमें आप किसानों की समृद्धि के लिए अपने अपने तय आप काफी बड़ी मदद कर रहे हैं। इस नाते से मैं इस व्यापार व्यवसाय से जुड़े सभी मित्रों को पुनः बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसान परिश्रमी हैं, हम उन्हें वैश्विक बाजार से जोड़ रहे हैं ताकि उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले और प्रदेश कृषि निर्यात का प्रमुख केंद्र बने। कॉन्क्लेव में कृषि आधारित उद्योगों और निर्यात संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।
तो यह था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का विकास और जनसंवाद से भरा दिन। सरकार का फोकस स्पष्ट है, संवाद, समावेशन, विकास और निवेश। ब्यूरो रिपोर्ट, CM 24 भोपाल। CM 24 में इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। नमस्कार।